अस्माकं विजयं निश्चितम्। अरे बस बस, श्री दुशासन बस, मर जाएगा हैं? क्यों? इस बात की प्रतीक्षा है? इतना पर्याप्त नहीं? चल एक मांग मुझसे, मैं तुझे मृत्यु दूंगा भीख में। आजा, मांग भीख। बड़ों के समक्ष हाथ भीख के लिए नहीं, आशीर्वाद के लिए बढ़ाते हैं काका श्री। आशीर्वाद दीजिए।
मुझसे आशीर्वाद चाहिए ना, तो ठीक है। नहीं दुर्योधन, जाने दो उसे। ऐसा मत करो दुर्योधन, ऐसा मत करो। चाहिए तो उसके स्थान पर इस निकोदर भीम के प्राण हर लो, पर मेरे पुत्र अभिमन्यु को जाने दो। क्यों? मेरी पीड़ा भूल गए? तुमने दिखाई थी दया मेरे भ्राताओं पर, किंतु मैं तुम पांडवों के भांति निर्दयी नहीं हूं। ठीक, तुम्हारी विनती स्वीकार कर लेता हूं। आओ, आओ मुझसे भीख मांगो। आओ बालक, आजा। आ मैं तुझे मृत्यु भीख में देता हूं। आओ भीख मांग, आजा। हाँ, मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। मांग, मांग मुझसे भीख मांग। कहा था ना मैंने काकाश्री, जब जब मिलूंगा वस्त्रहरण करूंगा।
देखो अभी सूर्यास्त होना शेष है और अभी इसे और पीड़ा भी देना शेष है, अभी नहीं। मारो इसे जब तक इसके मुंह से चीख ना निकले। मारो, मुझे इसकी चीख सुनाई देनी चाहिए। मारो। अभिमन्यु, माता से कहना कि उनके अपमान का प्रतिकार अंत तक लिया उनके पुत्र ने। पिताश्री से कहना कि मैंने शत्रु को उनकी कमी अनुभव नहीं होने दी। उत्तरा से कहना कि उसके पास मेरी संतान को सुनाने के लिए एक महान कथा है। उत्तरा, क्या हुआ पुत्री? पता नहीं माता, मैंने आपको कहा था ना, आज सुबह से ही मन बहुत विचलित हो रहा है। मैं पुत्री, अरे कोई वैद्य को बुलाओ। आओ, ऐसा था। मामा श्री से कहना कि संसार में उनके चक्र का सामना कोई नहीं कर सकता। परंतु मैंने, उनके भांजे ने इस चक्रव्यूह को तोड़ा और महारथी के मान को तोड़ा। तैयार यदि तू आने को, प्रसन्न मुख पिताश्री। द्वार खुला है तेरा स्वागत, वीर खड़ा द्वारे अभयागत। बाहें फैला के मुस्कुरा के करता अपने अतिथि का स्वागत।
चिरनिद्रा का देके वरतू कर अपने अतिथि का स्वागत कर अपने अतिथि का स्वागत बस पुत्र, शांत हो जा। विश्व के सर्वश्रेष्ठ योद्धा की पदवी ना मुझे मिलेगी और ना ही अर्जुन को। वो सम्मान तुमने हमसे छीन लिया पुत्र। आज महाभारत हार गई, परंतु तुम जीत गए महावीर, तुम जीत गए। मुझे गर्व है कि मुझे तुम जैसे शूरवीर योद्धा के साथ द्वंद्व करने का अवसर मिला। समय आ गया है, अब मुक्त हो जाओ पुत्र। खुला है तेरा स्वागत। प्रसन्न मुख आ। ये कृष्णे गुणास्फितः पाण्डवेषु च ये गुणाः अभिमन्यु किलेकस्था दृश्यन्ते गुणसञ्चयः। ये तुमने क्या किया? मैंने कहा था मुझे इसकी चीखें सुनाई देनी चाहिए। इसके प्राण अभी नहीं लेने हैं, सूर्यास्त नहीं हुआ है। सूर्यास्त हो चुका है। इस कुरुक्षेत्र में धर्म और नीति का सूर्यास्त हो गया है। इस सूर्यास्त के पश्चात आकाश का रंग काला नहीं, रक्त सा लाल होगा। या!
बधाई हो मेरे होने वाले सम्राट। बधाई हो, आज तुम्हारा प्रतिशोध पूर्ण हुआ। आज पांडवों को वो हानि पहुंची है जिससे वो जीवन भर उभर नहीं पाएंगे। मामाश्री, इन पांडवों के मुख पर मुझे प्रतिदिन यही भाव चाहिए। मंतव्य पूर्ण हुआ। अब शीघ्रता से गंतव्य की तरफ चलो। चलो। युधिष्ठिर, ये मुझसे बहुत बड़ा पाप हो जिसके लिए मैं क्षमा भी नहीं मांग सकता। पता है युधिष्ठिर, मेरे लिए सबसे बड़ा दंड क्या होगा? जो मैं अपने प्रिय शिष्य से कभी दृष्टि न मिला पाऊंगा। वो शिष्य जो मेरे लिए सबसे अधिक प्रिय है, अर्जुन। गति बढ़ाइए माता। गति कितनी भी बढ़ा लीजिए काकाश्री, कोई लाभ नहीं, क्योंकि कोई भी रथ समय में उल्टा नहीं जा सकता। वासुदेव, अब तक मैं सब कुछ देख रहा था, परंतु अब रहा नहीं गया। प्रभु, मेरे मन में कुछ संदेह है। मेरी मृत्यु धर्म स्थापना के लिए आवश्यक थी, परंतु क्या उस वीर का अंत भी आवश्यक था? क्या आप उसे टाल नहीं सकते थे? ईश्वर भी समय से परे कहां है बारबरीक? परंतु ईश्वर स्वयं समय भी है ना? किंतु ये समय ना प्रश्न करने का है और ना ही अवसर उत्तर देने का। सूर्यास्त हो जाए तो भी विलाप नहीं किया जाता, उसकी आरती की जाती है। आज आपके प्रिय शिष्य के पुत्र ने आपके द्वारा दी गई शिक्षा को सार्थक कर दिया, जो आपने अर्जुन को दी, और अर्जुन ने अभिमन्यु को
आज हम सबके मन भरे हुए हैं, परंतु कांधे ऊंचे। और अब हम में से कोई नहीं रोएगा, क्योंकि अभिमन्यु की यही अंतिम इच्छा थी। आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं माधव, बताइए मुझे। किस वीर का अंत हुआ? युद्ध बलिदान मांगता है पार्थ, और युद्ध में केवल एक वीर ही वीर गति प्राप्त करता है। नहीं, ये मेरा उत्तर नहीं है माता। मुझे सत्य जानना है। क्या हुआ है युद्ध भूमि में? क्यों आप सुशर्मा के साथ युद्ध में इतने व्यतीत थे? क्यों मेरा मन इतना अशांत है? क्यों मैं भय से इतना कांप रहा हूं? क्या ये सभी संकेत किसी अपने की मृत्यु का भान करा रहे हैं? जब तुम्हें सत्य का भान हो चुका है पार्थ, तो क्यों तुम मुझसे असत्य बुलवाना चाहते हो? अभिमन्यु? ये रक्त हाथ से जा क्यों नहीं रहा? ये रक्त हाथ से जा क्यों नहीं रहा? ये रक्त मेरे हाथ से नहीं जाता। क्या ये सत्य है कि मेरा पुत्र अभिमन्यु कर्ण, क्या ये सत्य है? आज अभिमन्यु की मृत्यु नहीं हुई है, आज धर्म और करुणा की मृत्यु हुई है। नीति और चेतना ने मौन साधा है। आज इतिहास से ना अभिमन्यु की शौर्य गाथा कभी लुप्त होगी और ना ही कौरवों के माथे से इस पाप का कलंक जाएगा। अभिमन्यु का मृत्यु बाण हम सबके चरित्र को छलनी कर चुका है। मत राजमाता, मत रोइए आप। आपके अभिमन्यु के अंतिम समय में उसके मुख पर विजय की मुस्कान थी। मेरी आपसे विनती है, मेरी एक विनती स्वीकार लीजिए। आज आप राजमाता नहीं, अपने पुत्रों की माता होने का धर्म निभाइए। आपके पुत्रों को आपकी आवश्यकता है।
आप पांडवों का विलाप रोकिए और मैं अपने पाप का पश्चाताप करूंगा। अभिमन्यु का शव उठाइए सम्राट। सम्मान सहित उसका अंतिम संस्कार करना। जिसे कंधे पर बिठाकर हस्तिनापुर के सिंहासन पर बिठाना था, उसे कंधे पर लेटाकर चिता तक कैसे लिया जाएगा? कैसे? क्या उत्तर दूंगा मैं पांचाली को कि उसका पुत्र इस संसार में नहीं रहा? कैसे समझाऊंगा मैं उत्तरा को कि उसका पुत्र अपने पिता का चेहरा कभी नहीं देख पाएगा? क्या कहूंगा मैं अर्जुन को कि उसके भाई उसके पुत्र की रक्षा नहीं कर पाए? ये च कृष्णे गुणास्फितः। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ पिताश्री कि युद्ध भूमि में आपकी कमी शत्रु को अनुभव नहीं होगी। जब आप सुशर्मा का नाश करेंगे तो आपके पुत्र की शौर्य की कीर्ति आपका स्वागत करेगी। आशीर्वाद दीजिए मामाश्री कि मैं विजय श्री प्राप्त कर लूं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है पुत्र। अभिमन्यु, पुत्र मैंने सुना कि किस प्रकार तुमने अभेद्य चक्रव्यूह को भेदा। मैंने सुना कि किस प्रकार तुमने
दुर्योधन के अहंकार को भेदा। मैंने सुना कि किस प्रकार तुमने अपनी माता के अपमान का प्रतिकार किया। तुम सुन रहे हो? मैंने सुना। मैंने चक्रव्यूह को भेदने की कथा पूरी क्यों नहीं सुनाई? अगर आज सुनाई होती ना तो मेरा जब एक रोता हुआ पुत्र अपने पिता के समक्ष एक योद्धा बनकर प्रस्तुत होता है तो उसके पिता के लिए बड़े गर्व की बात होती है। और जब एक योद्धा पिता अपने वीर पुत्र के समक्ष रोता है तो वो पुत्र के लिए बड़े अपमान की बात होती है। और मेरे भांजे अभिमन्यु का अपमान मत करो पार्थ। आज अभिमन्यु जो बन गया है वो कोई योद्धा नहीं बन पाता। आज वो विजेता नहीं, एक महान, एक वीर, शूरवीर योद्धा बना है। इतना विलंब क्यों किया तुमने आने में? मैं कब से अपने पुत्र के समाचार की प्रतीक्षा कर रही हूँ। अब मौन क्यों खड़े हो, बताओगे भी? सारे योद्धा अब तक क्यों नहीं लौटे? कुछ बोलो। माताश्री, प्रणिपात माताश्री। आप यहाँ? देखिए माता, सारे योद्धा लौट आए और आर्य भी लौट आए।
की गाथा अपनी संतान को सुनाएंगे। योद्धा कभी अपना वचन नहीं तोड़ते। हम अभिमन्यु को तो नहीं ला पाए उत्तरा, परंतु उसकी ओर से एक संदेश लाए हैं। उत्तरा से कहना कि उसके पास मेरी संतान को सुनाने के लिए एक महान कथा है। उत्तरा, शूरवीर का स्वागत आंसुओं से नहीं, अभिषेक से किया जाता है। अंतिम यात्रा पे जा रहे हैं आर्य। यात्रा सुखद हो। मेरी शुभकामनाएं हैं कि उस लोक में आपकी कीर्ति अक्षत हो। इंद्र स्वयं आपकी आरती उतारे। क्यों आए हो यहाँ? हमारे पुत्र की मृत्यु का उत्सव मनाने? नहीं, मैं एक वीर की वीर गति को श्रद्धांजलि देने आया हूँ। एक पाप का पश्चाताप करने आया हूँ मैं। पश्चाताप नहीं, प्रतिघात होगा। कौरवों ने नियम भंग करके सीमा तोड़ी है और अब मैं इस महायुद्ध में बनाए हुए सारे नियम त्यागता हूं। हैरो भीम, ये मत भूलो कि हम पांडव हैं, कौरव नहीं। धन्यवाद अंगराज कि आपने हमारे पुत्र को पीड़ा से मुक्त किया, परंतु अब हमें सहानुभूति की आवश्यकता नहीं। मैं यहाँ सहानुभूति देने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ
एक महान पुण्य की अनुभूति लेने आया हूँ। अभिमन्यु जैसे शूरवीर की अर्थी को कांधा देने आया हूँ। इस पुण्य से मुझे विरक्त मत कीजिए धर्मराज। ये युद्ध है युधिष्ठिर, और युद्ध में स्थिर रहना तुम्हारा धर्म है, तुम्हारे नाम का अर्थ है। अंगराज ने भी इस युद्ध में अपने पुत्र को खोया है। वो यहाँ अपना दुख बांटने आए हैं, अपनी पीड़ा काटने आए हैं। अंगराज को आने दो युधिष्ठिर। सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरये। ये च कृष्णे गुणास्फिताः पाण्डवेषु च ये गुणाः अभिमन्यु किलेकस्था दृश्यन्ते गुणसञ्चयः। गुरुकुल की तीसरी पीढ़ी का नाश हुआ है महाराज। ये ठीक नहीं किया दुर्योधन ने। माना जो हुआ वो अनुचित था गांधारी, परंतु इन सब का कारण अभिमन्यु स्वयं ही था। यदि वो दुर्योधन का अपमान ना करता तो आज ऐसा कदाचित ना होता। नहीं स्वामी, मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, परंतु हस्तिनापुर का जलता हुआ भविष्य मैं स्पष्ट देख सकती हूँ। ऐसा आभास हो रहा है मानो अभिमन्यु की चिता की जलती हुई अग्नि समुचे कौरव वंश को भस्म कर देगी।
पार्थ, अंतिम विधि आरंभ करो। सारथी ना पूर्वे, कैसे लड़ा था मेरा पुत्र? उत्तर दो। ऐसे जैसे अंधकार से सूर्य लड़ता है और पूर्ण रूप से उनका अंत कर देता है। एक अद्भुत तेज था आपके वीर पुत्र में, और उनका सारथी होना मेरे लिए गर्व की बात है। जब 6 योद्धाओं ने अभिमन्यु पर आक्रमण किया तो उसने क्या कहा था भ्राताश्री? उसने कहा कि महान धनुर्धर अर्जुन के पुत्र और महानतम योद्धा वासुदेव कृष्ण के भांजे का स्वागत ऐसा ही होना चाहिए। जब आपने उसे भीतर जाने से रोका था ज्येष्ठ, तब उसने क्या कहा? एक योद्धा मृत्यु के भय से पीछे नहीं हटता था श्री, वो आगे बढ़कर मृत्यु का वरण करता है। और आज मृत्यु को भी अर्जुन पुत्र के बाणों का तेज सहना होगा। मैं इस चक्रव्यूह में आया हूं ताकि पांडवों का सर गर्व से उठा रहे। और विश्वास कीजिए ताश्री, यदि मेरा सर भी कट जाए तब भी आपका सर गर्व से उठा रहेगा। दुर्योधन के सामने दुर्जय बनकर खड़ा था हमारा पुत्र अभिमन्यु। कहा था ना मैंने काकाश्री, जब जब मिलूंगा वस्त्रहरण करूंगा। आप सब उसकी रक्षा के लिए भीतर क्यों नहीं जा पाए? जयद्रथ के कारण, क्योंकि उसे वरदान था कि वो आज नहीं मरेगा। उसने हम में से किसी को अंदर भीतर नहीं जाने दिया। भी कारण अभिमन्यु की मृत्यु का। आज ये चिता नहीं जलेगी। बल्कि कल 2 चिताएं जलेंगी। मैं कौन्तेय अर्जुन अपने अभिमन्यु के अंश की सौगंध लेता हूं कि कल सूर्यास्त होने से पूर्व मैं जयद्रथ का वध करूंगा।
कल या तो जयद्रथ के साथ अभिमन्यु की चिता जलेगी या फिर अभिमन्यु की चिता में उसके साथ मैं जीवित जलूंगा। मेरा प्राण अर्जुन का प्राण। युद्ध की रणनीति किसी को बताई नहीं जाती अंगराज, परंतु मैं बता रहा हूं। मेरी ओर से यह संदेश कौरवों तक पहुंचा देना। छिपा सकते हैं तो छिपा ले जयद्रथ को, क्योंकि कल मैं उसे पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा और सूर्यास्त होने से पूर्व मैं उसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। ये अर्जुन का प्रण है।